तक, बचपन से लेकर आज तक एक चीज जो हमने पढ़ी है, जो हमें सिखाई गई है कि मेरा देश एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की धरती उगलती है सोना, हीरे, मोती। तो ये सोना, हीरे, मोती उगलवाने वाले इस देश के का, मेरा समाज के अन्नदाता किसान को उसकी दिन रात की मेहनत के बदले मिलता है तिरस्कार। मैं दावे के साथ कहती हूं कि यदि यही तिरस्कार आपके घर के अन्नदाता को दिया जाए तो दूसरे टाइम के खाने में नमक से भरी हुई दाल, मिर्च से भरी हुई सब्जियां और जली हुई रोटियां ही परोसी जाएंगी। तो ये किसान, ये अन्नदाता किसान जो दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीने की तरह बहा करके बारिश, गर्मी, सर्दी की परवाह किए बिना अपने खेतों में अन्न उगा करके इस देश के देशवासियों का पेट भरता है, तो उसकी मेहनत का सम्मान करना और उसकी उगाई हुई फसल को उचित दाम दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए किसकी है ये जिम्मेदारी? सरकार की। वर्तमान की केंद्र सरकार 2014 में जब सत्ता में आने के लिए ललायित थी तो अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि हम सस्ती कृषि लागत का बढ़ावा देंगे और किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो मेरे किसान भाइयों, आप बताइए कि आप में से किसकी आय दुगनी हो गई? हो गई आय दुगनी? 2014, 2015, 2016 और आज 2026 आपकी आय तो आज तक 10 गुना या 12 गुना बढ़ गई होती और आप भी आज उन चंद पूंजीपति किसानों की लिस्ट में शामिल हो गए होते। 2026 तक आते आते आपकी ये सरकार दावा करती है कि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो बात क्या सिर्फ एक बोरी खाद की है? और अगर बात सिर्फ एक बोरी खाद की है तो इस अन्नदाता किसान को घंटों लाइन में क्यों खड़े रहना पड़ता है और अंत में उस पर लाठियां भांजी जाती हैं? ये सरकार दावा करती है कि खाद पर्याप्त है। सरकारी एजेंसियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि खाद कम नहीं है। तो फिर ये खाद किसान भाइयों को टाइम पे क्यों नहीं मिलती? साथियों, भारत देश का किसान हो या इस विश्व में किसी भी देश का किसान हो, वो अपनी खेती सरकारी फाइलें देख के नहीं करता। वो अपनी खेती करता है मौसम के अनुसार कि आज सर्दी है तो हम गेहूं बोएंगे, आज बारिश का मौसम है तो हम मक्का बोएंगे। तो अगर वो खाद की बोरी और वो बीज उसको समय निकल जाने के बाद मिले तो वो उसके किस काम के? किसी काम के हैं? तो सरकार की जिम्मेदारी आपको सिर्फ ये बताना नहीं कि उर्वरक और खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि वो उर्वरक और खाद की बोरी सही मात्रा में सही समय पर हम किसान भाइयों को सही जगह पर मिले। तो सरकार से मेरा ये सवाल है कि यदि खाद उपलब्ध है तो किसान को मिलती क्यों नहीं? और यदि पारदर्शिता है और यदि सही मात्रा में है तो पारदर्शिता क्यों नहीं? इसीलिए हर जिले में एक सेल बनाया जाना चाहिए जिसमें रजिस्टर होना चाहिए, जहां पर किसान जो है अपनी शिकायतों को दर्ज कर सके और एक अधिकारी भी बैठाना चाहिए जिसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो कि ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ।
ये बात याद रखिए कि खाद की समस्या सिर्फ किसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। यदि खाद टाइम पे नहीं मिली, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, तो लागत बढ़ेगी, उपज कम होगी और किसान की आय घटेगी। जब किसान की आय घटेगी तो अर्थव्यवस्था गांव से लेकर शहर तक बिगड़ जाएगी, बेरोजगारी फैलेगी और इसका असर हमारी आगे की लाइन में और पीछे तक बैठी हुई इस आधी आबादी की महिला की रसोई में भी दिखेगा। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि खाद पर्याप्त मात्रा में दे, सही समय पे दे, क्योंकि खाद आपका हक है, आप भीख नहीं मांग रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ